मुश्किलें बहुत मिलेगी रास्ता भटकाने के लिए। मुश्किलें बहुत मिलेगी रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर फीलिंग बेटर। यू विल रन, तुम दौड़ोगे, मैं खेलूंगा, आई शॉल प्ले, रानी आएगी, रानी विल कम। क्या आप भी इस तरह की इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं? तो मैं आप लोगों को ऐसा इंग्लिश बोलना जरूर सिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इस तरह की इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। इस तरह की इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए राम खेलेगा, राम विल प्ले। राम अभी खेल नहीं रहा है, खेलेगा यानी कि भविष्य में काम होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोला हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में भी बता देते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पहले हिंदी इसको समझ लिए। सामान्य भविष्यत काल। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब हो गया सामान्य भविष्यत काल। तो इसकी पहचान भी होती है, किस तरह से आप इसको पहचान पाएंगे, किस तरह से इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे, उसे सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य माना जाता है। जैसे कि तुम खेलोगे, यहाँ पर गा गे गी आ गया, गे आ गया, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू विल प्ले। तुम खेलोगे, यू विल प्ले। मैं खाऊंगा, आई शॉल ईट। रानी नाचेगी, रानी विल डांस। तो इस तरह की भी इंग्लिश बोलना मैं आप लोगों को सिखाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में सिखा देते हैं आपको। सबसे पहले पहचान जान लेते हैं। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे, तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य माना जाता। इस तरह के इंग्लिश आप लोगों को बोलने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पहचान जाना बहुत जरूरी है। पहचान अगर आप समझ जाओगे तभी आप बोल पाओगे, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर भी होता है, स्ट्रक्चर भी जानना बहुत जरूरी, बहुत ही सिंपल है। जैसे बता रहे हैं स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस अदर कम्प्लीमेंट यानी ओसी। और इसका ठीक है निगेटिव में इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस निगेटिव के लिए नॉट प्लस दे दीजिए, और उसके बाद अदर कम्प्लीमेंट, ठीक है? तो एक हम एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, राम खेलेगा, ठीक है? राम खेलेगा ये हो गया। तो देखिए कोई भी सेंटेंस दिया रहे तो सबसे पहले आपको 3 कंडीशन फॉलो करना रहा, जिसमें पहला है आइडेंटिफाई यानी कि पहचान, और दूसरा क्या है चूज ए स्ट्रक्चर, और तीसरा एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया है। बाकी के 2 नियम आपको फॉलो करना है, जिसमें पहला है आइडेंटिफाई यानी कि पहचान। पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गा गे गी, यहाँ पे मिल गया गा, तो हम समझ जाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। सिंपल फ्यूचर टेंस, ये लिखना हम भूल गए थे। तो हमें ये पता चल गया सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अब हम इसको पता करेंगे ये निगेटिव है या अफर्मेटिव। इसमें इस सेंटेंस में निगेटिव सेंस का कोई प्रयोग है नहीं,
तो निगेटिव छोड़ के अफर्मेटिव होगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में इसका क्या है, राम, लिख देते हैं राम। और क्या है, सॉल या विल में प्रयोग करना है। तो सॉल या विल में से आप लोगों को जो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर के लिए जो होता है इसमें ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल को बताया जा रहा है। इसमें क्या होता है, आई और वी, आई और वी के साथ सॉल लगाइए, बाकी के जितने भी सेंटेंस है रहेगा सब्जेक्ट, उसके साथ विल का प्रयोग होगा। नाम हो या कोई भी हो उसके साथ विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है राम है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वर्ब का V1 हो जाता है, V1। मैं इसी को लिखना भूल गया था, V1 जरूर आप लोग जान लीजिए, यानी कि वर्ब का पहला रूप। तो यहाँ पर क्या है, राम खेलेगा पले, खेलना का होता है पले। तो आप कोई मतलब आप बोलना चाह रहे हैं राम खेलेगा, तो आप क्या बोलेगा इंग्लिश में, राम विल प्ले, राम खेलेगा। जैसे मान लीजिए कि दूसरा, सीता गाएगी। यदि कि हम एक सेंटेंस दिया आप लोगों को, सबसे पहले आपको क्या करना, पहचान करना है। तो यहाँ पे गाएगी के साथ यहाँ पे गी मिला, तो हमको ये पता चल गया कि ये पहचान सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अब यहाँ पे निगेटिव सेंस तो है नहीं, निगेटिव सेंस को प्रयोग है नहीं, तो निगेटिव छोड़ क्या, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए हमें सब्जेक्ट पर लिखना है, तो सीता। इसके बाद सॉल या विल में से आई और वी के साथ सॉल लगेगा, तो यहाँ पे आई और वी तो सब्जेक्ट है नहीं, तो इसके बदले में हो जाएगा विल। और उसके बाद गाएगी, तो यहाँ पे गाना क्या होता है, सिंग, जो कि V1 होता है। और जैसे कि मान लीजिए नेगेटिव के लिए, जैसे कि कन्हैया नहीं खाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, गागेगी, यहाँ पे गेम मिल गया, तो हमारा पहचान तो मिल गया। अब दूसरा क्या है, जो स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे निगेटिव सेंस का प्रयोग है, तो निगेटिव का लगाएंगे। तो पहला क्या है, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कन्हैया। और उसके बाद सॉल या विल में से आई और वी के साथ सॉल लगता है, तो यहाँ पे आई और वी, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो सिंपल है कि यहाँ का विल का प्रयोग होगा, तो विल लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे खाना हो जाता है इट, जो कि V1 होता है, तो आप लोग का V1 ही प्रयोग करना है, कन्हैया विल इट, कन्हैया खाएगा। ठीक है, अब तीसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो बात बताएंगे, पहले इंट्रोगेटिव। तो इसका हो जाता है, पहले सॉल या विल बाहर, सॉल या विल बाहर हो जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद अदर कम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। और दूसरा है इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव में रहेगा, तो सॉल या विल प्लस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हम बताएंगे, शांट या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम आप लोगों के लिए इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जैसे क्या मोहन जाएगा, तो किसी भी सेंटेंस दिया जाएगा तो सबसे पहले हमें 3 कंडीशन का फॉलो करना है, जिसमें कि पहला आइडेंटिफाई और दूसरा है चूज स्ट्रक्चर, यही दोनों मेन है। तीसरा तो दिया जाएगा, तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है। तो आज यहाँ पे क्या है, पहले सेंटेंस को पढ़िए, क्या मोहन जाएगा, तो हमें याद रखना है कि पहचान देख लीजिए, जिसने वाक्य क्रिया के अंत में गागेगी, तो यहाँ पे गागेगी, यहाँ पे गा आ गया, यानी कि हमें ये पता चल गया सिंपल फ्यूचर टेंस का ये वाक्य है। अब दूसरा आता है चूज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इंट्रोगेटिव का जो है वो शुरू में ही मिल गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे इंट्रोगेटिव के साथ कोई निगेटिव सेंस का प्रयोग है नहीं, तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है क्या है, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट यानी कि मोहन, तो मोहन के साथ विल लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ स्वर लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। तो यहाँ पे मोहन है, मोहन के लिए विल होगा तो विल लिख देते हैं। और उसके बाद देखें यहाँ पे सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, वर्ब का पहला रूप यानी कि जाना, जाना क्या होता है, गो। और उसके बाद अदर कम्प्लीमेंट है नहीं, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हुआ। अब जैसे कि निगेटिव में देखिए, निगेटिव में हमारा है क्या मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई में हमारा ये मिल गया अंत में गा, तो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का युवा हो गया। अब देखिए, तो सबसे पहले हो गया। अब स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, तो स्ट्रक्चर फॉलो हमें इंट्रोगेटिव का ही सेंस मिल गया, और उसके बाद साथ निगेटिव भी है, तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या है, सोलिया विल, तो सोलिया विल में हम क्या बोलेंगे, सोलिया विल के लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना होगा, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट यहाँ की मैं के लिए इसका होता है आई और भी लगता है, तो आई के साथ तो स्वर लगेगा, आई है ना, तो इसको हम स्वर लगा देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है नोट। यदि आप स्वर भी लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होगा, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे नोट लिख दीजिए। और उसके बाद खाना क्या होता है, ईट। उसके बाद V1। यदि आप इस जो नोट है इसको आप शुरू में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को स्वर की जगह शांत लिखना होगा। क्यों शांत लिखना होगा, क्योंकि स्वर प्लस नोट क्या देता है, शांत। स्वर प्लस नोट बराबर शांत। ऐसा आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप लोग बेहतर समझेंगे। जैसे कि कोई आपको जैसे कि इंग्लिश में बोल रहा है, पहले तो हिंदी जानेंगे। जैसे क्या मोहन जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, विल मोहन गो, क्या मोहन जाएगा। ठीक है, अब हम WH वर्ड्स की ओर चलते हैं। WH वर्ड्स, तो इसका पहले क्या हो जाता है, WH सेंटेंस का जो वर्ड रहता है वो हो जाएगा। और उसके बाद इंट्रोगेटिव उतार दीजिए। जैसे कि इंट्रोगेटिव में था सॉरी या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और WH में निगेटिव देखिए, WH निगेटिव, तो सबसे पहले WH वर्ड। और उसके बाद यहाँ पे आप स्वर लिखिए या शांत लिखिए, बात बराबरी हुआ। और उसके बाद यदि आप नोट का प्रयोग बाद में नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे शांत लिखना होगा या वांट, वो सब्जेक्ट के अनुसार सॉरी शांत या वांट लिखा है। ठीक है, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 और उसके बाद अदर कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कब आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहचान करना है। किसी भी सेंटेंस दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। ये पहला रूल होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एक बार पढ़ लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया कहते में गा गया कि इत्यादि लगाए तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य माना जाता है। तो यहाँ पे घी आ गया, गे आ गया, तो हमारा ये होगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस का ये वाक्य हो गया। दूसरा क्या है, चूज स्ट्रक्चर। तो हमें यहाँ मिल रहा है कि WH वर्ड का ये मिला है, यानी कि कब। तो सबसे पहले हम क्या, और उसके बाद नेगेटिव सेंस का प्रयोग है नहीं तो हम WH का वर्ड प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कब क्या होता है, व्हेन। WH वर्ड का प्रयोग हो गया। अब दूसरा कहता है सोल या विल। तो सोल या विल में हमें पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, प्रधानमंत्री किसी पद का नाम है, तो पद का नाम भी हो गया, तो यहाँ पे विल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, प्रधानमंत्री, यानी कि PM लिख दीजिए या प्राइम मिनिस्टर लिखिए, बात होती हुआ। और उसके बाद V1 यानी कि आएंगे, यानी कि आना क्या होता है, कम, इंग्लिश, तो यहाँ पे कम लिख देंगे। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हेन विल PM कम, यानी कि
व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर कम, प्रधानमंत्री कब आएंगे। अब जैसे कि नेगेटिव पे लेते हैं, सीता क्यों नहीं लौटेगी, सीता क्यों नहीं लौटेगी, ये एक सेंटेंस दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे गी आ गया, गा गई, तो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर, चूज स्ट्रक्चर, तो हमारा ये हो गया पहला, ये WH सेंटेंस है और उसके बाद साथ में नेगेटिव भी है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो सबसे पहले क्या है, WH वर्ड, WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों क्या होता है, वाई। और दूसरा क्या है, आगे बढ़ते हैं, स्वल या विल। स्वल या विल में हमें पहले सब्जेक्ट देखना है, सीता, सीता किसी व्यक्ति का नाम है और स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा, विल। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सीता। और उसके बाद क्या है, नेगेटिव सेंस का है, तो नोट लगाएंगे, या फिर आप यहीं पे वोंट लिख दीजिए या सब्जेक्ट के बाद लगाइए। और उसके बाद V1 लिखना है, V1, तो V1 में क्या है वो प्रयोग करना है, देखेंगे। लौटना क्या होता है, रिटर्न, वापस आना, यानी रिटर्न, यहाँ पे क्या है, रिटर्न। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाई विल सीता नॉट रिटर्न, सीता क्यों नहीं लौटेगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।